ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि जब भी अष्टम हाउस में हो, यानी 8वें घर से शनि जब भी जुड़ जाए तो जातक के जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। शनि कर्म कारक है और अष्टम भाव जो है वो डीप में जाना है, यानी किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना वो अष्टम भाव से देखते हैं। तो जितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनका शनि 8वें हाउस या 8वें साइन या थर्ड हाउस या थर्ड साइन से कनेक्शन मिल ही जाएगा शनि का, कहीं ना कहीं 8वें और थर्ड हाउस से, क्योंकि अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस होता है। और अष्टम हाउस को हम रिसर्च का भाव बोलते हैं। किसी भी चीज़ को ढूंढना, तह तक जाना, खोज के लाना, ये अष्टम भाव से रिलेट करता है। और जब शनि अष्टम से जुड़ जाए तो ऐसा इंसान रिसर्चर हो जाता है, स्कॉलर हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी काम को इतने तह तक करता है, इतने अच्छे तरीके से उसको जानकारी हासिल करता है, जिसे एक प्रकार साइंटिस्ट जैसे किसी भी चीज़ को खोजते हैं, वैसे ही शनि 8 वाला किसी भी फील्ड में हो, वो किसी भी चीज़ को डिस्कवर करता है, खोजता है। इसीलिए अष्टम भाव से हम लोग पीएचडी को भी देखते हैं। और शनि जो है वो कर्म कारक है, तो ऐसा इंसान किसी भी फील्ड में पीएचडी करता है, इसीलिए इसको स्कॉलर कहते हैं। और ये इंसान जो भी शनि 8 है वो कुछ ना कुछ एक अलग ही डिस्कवर करके ले आता है। जैसे कि हम लोग अष्टम से पीएचडी को जोड़ के रखे हैं या फिर साइंटिस्ट को, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने एक उस सब्जेक्ट पर या अपना वो जो एक वर्क है उसमें खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेना, उस चीज़ पे इतना गहन अध्ययन करना और फिर ले आके सामने रखना, ये कहीं ना कहीं 8वें हाउस में जब सेटन होता है तो ये लोग बहुत बखूबी करते हैं। यानी कि आपके सामने कोई भी चीज़ को डिस्कवर करके और नई चीज़ को सामने ले आके रखना, गुप्त रूप से काम करना। 8वां हाउस जो होता है वो गुप्त होता है और शनि कर्म कारक है, तो यहाँ गुप्त रूप से जितना ये इंसान काम करेगा और अचानक से कुछ चीज़ लेकर हमारे सामने आएगा तो हम चौंक जाएंगे। पर यदि ये बताते रहेगा सबको तो फिर इसका जो काम है वो हो नहीं पाएगा। तो जिसका भी शनि 8 है वो जितना गुप्त रूप से काम करे तो उसका काम ग्रोथ करेगा। यदि वो बताता फिरेगा तो कुछ नहीं होगा। तो अष्टम भाव मृत्यु का भी भाव है, तो मृत्यु कब आती है पता नहीं चलता है। और ये जो भाव है, ये जो अष्टम हाउस है वो गुप्त ही रहता है, यानी कि शमशान का भाव है। तो जब मृत्यु आती है तो हमें शमशान में दफना दिया जाता है और हमें और मतलब पता नहीं चलता कि कब ये मृत्यु आई और कब लेके चली गई। तो अष्टम भाव मृत्यु का है और शनि जो है वो डिले कारक है। तो ऐसे इंसान का जो आयु है, जो एज है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी लंबी आयु देता है। वैसे लाल किताब तो बोलता है 71 से 76 साल तक की एज होती है। कहीं ना कहीं 60 साल से अब ऊपर हम बोल सकते हैं, पहले 100 साल लोग जीते थे। तो शनि 8 को हम यही कर सकते हैं कि ये इंसान खटिए पे पड़ा हुआ, बेड पे पड़ा हुआ भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे प्रभु अब तो उठा लो मुझे, यानी बेड रेस्ट में लेके चले जाना, इंसान को बेड रीडन कर देना इंसान को ओल्ड एज में, ये शनि 8 दिखाता है। तो शनि 8 हो या थर्ड हाउस हो, क्योंकि थर्ड हाउस भी अष्टम से अष्टम होता है, तो ये भी मतलब इंसान को बेड रीडन करता है। शनि 8 में हो तो देखा गया है कि आँखों का रोग देता है और कभी कभी शनि 8 को कोढ़ और भगंदर रोग भी दे देता है। अष्टम भाव से हम पाइल्स को भी देखते हैं, भगंदर रोग को भी देखते हैं। और कोढ़ का होना ये नहीं है कि कोढ़ हो जाएगा, पर ऐसा है कि शनि जो है ऐसी बीमारियां देता है जो असाध्य है, यानी कुछ ऐसी बीमारी जो लंबी चले, तो इसलिए यहाँ पे कोढ़ लिखा गया। ये नहीं कि कोढ़ ही हो जाएगा, पर असाध्य रोग दे देगा, लंबी बीमारी दे देगा। अष्टम भाव भी रोग से जोड़ के देखते हैं, छठा हाउस रोग है लेकिन अष्टम भाव असाध्य रोग है, लंबी चलने वाली बीमारी है। और शनि यहाँ बैठ गया यानी डिले का कारक है।
तो ये रोग जो है, असाध्य रोग जो है, वो शनि 8 को दे देता है। शनि 8 में हो तो ऐसे में देखा गया है कि मित्रों के कारण भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शनि अपने आप में 11th हाउस का कारक है। 10 और 11 जो भाव है वो शनि से रिलेट करते हैं, इसीलिए मित्रों के कारण प्रॉब्लम। और 10th हाउस जो है प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम बनी रहती है यदि वो पीएचडी नहीं करके कोई अच्छा काम कर रहा है, या फिर कुछ वो खोजबीन नहीं कर रहा है, या एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा है, या तंत्र में नहीं गया है, तो वो हमेशा अपने काम से भागता रहेगा। उसके काम से उसको मज़ा नहीं आएगा, अपने काम में हमेशा काम बदलता रहेगा। तो 11th हाउस का लोड होने के कारण यहाँ पे मित्रों के कारण भी प्रॉब्लम आता है, और 10th हाउस का लोड होने के कारण कर्म क्षेत्र में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। शनि 8 हो तो जातक को क्रोधी स्वभाव भी बोल सकते हैं, पर हमेशा ये इंसान क्रोध में हो ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि 8 यहाँ पे देखा गया है कि ये लड़ाई के दौरान भी दिमाग लगाता है, कैसे मसले को हल करना है, ये जानता है शनि 8 वाला। यानी कि ये अपने दिमाग से सामने वाले, यानी जो भी शत्रु है, उसको कैसे हल करना है वो अच्छे तरह से जानता है। यानी बहुत ज़्यादा पेशेंस भी दे देता है शनि 8 को। और शनि 8 में हो तो ऐसे में बोला गया है कि इसके जो एक पुत्र या पुत्री होगी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगी। हो सकता है ये जो काम करता हो उसी काम से वो जुड़ के कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दे कि उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हो। जैसे शनि 8 या 8वें साइन में जिसका भी है, उसके देखिए कि उसकी एक पुत्री ज़रूर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी होती है। शनि 8 वैसे तो गुड़ विद्या, गुड़ शास्त्रों से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन अष्टम भाव तांत्रिक क्रिया से भी जोड़ के देखते हैं। यानी तंत्र का भी विचार हम लोग अष्टम भाव से करते हैं। तो जब भी शनि 8 में हो तो जितने अच्छे तांत्रिक हुए हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, यानी खोपड़ी के द्वारा साधना करने वाले तांत्रिक जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं शनि 8 से कनेक्ट रखते हैं। यानी कि शमशान में भी जाके बैठना, डर ना लगना, बहुत ज़्यादा हिम्मत होना, शनि 8 ये कनेक्ट होता है। तो शनि 8वें साइन में हो या 8वें हाउस में हो तो ये लोग बहुत हिम्मती होते हैं। देखा जाए तो शनि 8 और 3rd जब भी हो तो ऐसे इंसान को हिम्मती बना देता है। वैसे तो डर सबको लगता है, पर वो एक क्षेत्र होता है जहाँ पे उसको डर नहीं लगता। हर किसी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। शनि 8 वाले को भी देखा गया है कि इनको बिजली कड़केगा तो डर लगेगा, या फिर छिपकली से भी डर लगता है, ऐसा देखा गया है। पर ये लोग बहुत ज़्यादा निडर होते हैं, यानी लड़ाई हो तो उस समय इनमें एक अलग सा हिम्मत आ जाता है। तो शनि जब भी 8 हो तो किसी के लड़ाई में, शमशान जाने से, भूत भगाने वाले क्रिया जो तांत्रिक होते हैं शनि 8 वाले ही होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होता है। आप तो देख के ही डर जाएंगे, पर ये सामने से ऐसी क्रिया करते हैं। या पहाड़ों पे चढ़ना, या बहुत ज़्यादा स्टंट वाले काम करना, क्योंकि अष्टम भाव से ही स्टंट देखते हैं, और शनि जो है वो हिम्मत का कारक है। तो ऐसे इंसान रात में घूमना या स्टंट करना इनको बहुत भाता है। शनि जब भी 8वें से लिंक करे तो ऐसा जाता है, यानी यदि ये तांत्रिक हुआ तो दूसरे को डरा के या फिर जादू की कला, तंत्र क्रिया दिखा के पैसे कमाने की जो एक कला होती है वो इनमें बहुत अच्छी तरह से होती है। तो शनि 8 वाले इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। या फिर इनकी सोच होती है कि हम डरवा के भी पैसा कमा लें, यानी डरा धमका के भी पैसा निकालने वाले होते हैं। या फिर शनि 8 ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो हर समय कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक, यूनिक टेक्निक या जादू की कला, यानी उनमें एक बात होती है कि वो जो भी बोलते हैं वो चीज़ यूनिक लगती है, टेक्निकल लगती है, क्योंकि अष्टम भाव टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल टेक्निकल क्या है, कोई भी सूत्र एक तरह से टेक्निकल है। तो टेक्निकल रूप में किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, टेक्निक के द्वारा किसी चीज़ को समझाना शनि 8 वाले में बहुत अच्छी तरह से होता है, बहुत अच्छा कला होता है इनमें। लाल किताब कहता है शनि 8 हो
तो मनमोजी इंसान होता है, जो मन करता है, मन किया तो करेगा, नहीं किया तो नहीं करेगा। तो ये मैंने देखा है, शनि 8 में हो या 8वें साइन में हो, ये मनमोजी होते हैं, अपने काम में रहते हैं, आपका भी काम कर देंगे, पर पूरी तरह से इनका जो मन है वो मनमोजी होता है, अपना मन किया तो करेंगे, नहीं किया तो छोड़ देंगे। और थोड़े अभिमानी भी होते हैं, तो हर वक्त नहीं वो अच्छा भी होगा, मतलब हर वक्त से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो ख़राब ही होगा, मतलब वो अकड़ू, अभिमानी, अहंकारी ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, मतलब कि वो किसी का काम भी कर देगा, ऐसा नहीं कि हर समय अभिमान ही रखेगा। पर हाँ, मनमोजी होते हैं, मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं करेगा तो एकदम नहीं करेंगे। शनि 8 वाले, शनि 8 में जब हो, तो जैसे मैंने शनि सेकंड हाउस, आप वो वीडियो देख लें, तो शनि सेकंड में जैसे मैंने बताया था कि मशीनरी, लकड़ी के काम, मकान, इमारत बनाना या रोड बनाने के काम से शनि 8 वाले को ये जो काम होता है वो जुड़ के काम कर सकता है। पर शनि 8 लाल किताब एक बात कहती है कि शनि जिसका भी 8 हो वो कभी भी ज़िंदगी में, जैसे सराया बनाया जाता है बैठने की जगह, जैसे बस स्टैंड हो या बस जहाँ के रुकती है वो स्टैंड बना देना या फिर बेंच बनवा देना, ये बहुत भारी पड़ता है, इसका काम रुक जाता है, काम इसका नहीं हो पाता। शनि 8 किसी का चार्ट देखा था, मैंने पूछा क्या तुम रोड बनवाते हो, तो उसने बोला हाँ। और मैंने पूछा क्या तुमने बस स्टैंड जैसे सराय बैठने के बेंच बनवाए हैं, तो बोला कि वो तो बहुत सारे बनवाए हैं। और वो रो रहा था कि उसका काम रुक गया। तो शनि 8 काम रोक देता है जब ऐसे चीज़ें आप बना देते हैं, सराया, बैठने की जगह, बेंच स्टैंड बना देते हैं। तो कभी भी ये चीज़ ना करें। शनि 8 में हो तो ऐसे में बोला गया है कि जितने छाती पे बाल होंगे उतना आप के पास पैसा नहीं आएगा। यानी शनि 8 ये बोल रहा है कि आप अपने आप को वेल मेंटेन रखें, बॉडी को मतलब साफ रखें, तब जाके आपके पास पैसा आएगा। शनि 8 में हो तो कहा गया है कि लाल किताब कहती है कि घर में किसी की मृत्यु होगी तो आपका जन्म होगा। और शनि 8 के साथ 2-3 ग्रह हो तो वो 2-3 लोग के जाने के बाद ही आपका जन्म होगा। तो ऐसे में देखा गया है कि शनि 8 है तो आपके घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद आपका जन्म हुआ होगा। तो ये आप चेक करें, अपने बड़े बुजुर्ग से पूछें। शनि 8 में हो तो इंसान को चांदी का चकोर स्क्वायर टुकड़ा अपने गले में डालना चाहिए, स्क्वायर पीस जो होता है, और हो सके तो 8 किलो या 800 ग्राम काली उड़द बहते पानी में बहा दें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा शनि 8 के लिए। चांदी का चकोर पीस ज़रूर पहने। शनि 8वें हाउस में जब गोचर में आता है, जैसे ट्रांजिट में आए, तो ऐसे जातक के जो जीवन में उसने अच्छा या बुरा कर्म किया, यदि अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि शनि 8 वाला इंसान यदि बहुत ज़्यादा खराब कर्म कर रहा है तो शनि 8 यदि गोचर में आ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा दुख उठाने पड़ सकते हैं। और शनि 8 में यदि गोचर में आता है तो ऐसे में देखा गया है कि घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने की संभावना बना देता है। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं और शनि 8 से गोचर कर रहा है या करने वाला है तो उस साल यानी वो 2.5 साल के अंदर कोई ना कोई बुजुर्ग की डेथ करवा देता है। शनि 8 का एक और रूल है कि शनि 8वें घर में जिस भी साइन में हो उस चीज़ के कारण मृत्यु भी होती है। तो ये किसी और वीडियो में बना देंगे अच्छी तरह से कि शनि 8वें घर में किसी एक साइन में, मतलब मेष में बैठा है 8वें में या वृश्चिक में बैठा है, तो किस प्रकार मृत्यु होने की संभावना बनाता है, ऐसा भी दिया गया है। तो वो किसी और वीडियो में बनाएंगे। तो ये था शनि 8 पे जो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम हम शनि 9 पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।